आज हम यूहन्ना की पत्री में दूसरे अध्याय में वचन 13 से 25, 11वें अध्याय में वचन 55 से 57 और 12वें अध्याय में वचन 1 से 36 का अध्ययन करेंगे। दूसरे अध्याय में वचन 13 से 25। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर में बेल, भेड़ और कबूतर को बेचने वाले और सराफों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बेलों को मंदिर से निकाल दिया और सराफों के पैसे बिखेर दिए और भीड़ों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो यह करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। अतः जब वह मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने यह कहा था और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन की जो यीशु ने कहा था प्रतीति की। जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सब को जानता था और उसे आवश्यकता न थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। इन वचनों में शुरुआत में ही हम देखते हैं कि यरूशलेम के मंदिर में भेड़, बेल, कबूतर और पैसे बदलने वालों की मेजें थी। दूसरे शब्दों में यह एक व्यापारिक स्थान बन गया था। मंदिर एक पवित्र स्थान है। यह सर्वोच्च, पवित्र, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए गाने, स्तुति करने और आराधना करने का स्थान है। आज हम खुद इस पवित्र मंदिर है। यह मंदिर बाजार में बदल गया। क्यों? यह बलि चढ़ाने और आसानी से सामान प्राप्त करने के कारण अपवित्र हो गया। यीशु ने कहा, अगर कोई मेरे मंदिर को नष्ट करता है तो मैं उसे नष्ट कर दूंगा। आज भी हम आसानी से अपने शरीर, अपने समय, अपने परिवार और प्रभु के द्वारा दी गई प्रतिभाओं को अपवित्र कर देते हैं। मोबाइल फोन और टेलीविजन जैसी चीजें जो हमें लाभदायक लगती है, हम उन्हें फिल्मों और धारावाहिका के माध्यम से व्यापार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, खुद को चुनौती देते हैं। परिणाम स्वरूप हम सांसारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। यद्यपि हम अपने घरों से आध्यात्मिक संदेश और आराधना सुन सकते हैं, फिर भी हम धोखे में हैं और चालाकी से अपने जीवन, शरीर, पैसे और परिवारों को नष्ट करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। परंतु यीशु ने अपने घर के प्रति जोश से भरकर भेड़ों और बेलों को कोड़े से भगा दिया। उसने पैसे बदलने वालों की मेजें पलट दी और कहा, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। क्या हमारे पास अपने शरीर को, जो हमारा घर है, पवित्र रखने के लिए वही ईश्वरीय उत्साह है? हाँ, हमारा घर, हमारा शरीर, हमारा परिवार पिता का घर है। क्या हम महसूस करते हैं कि हम अपने नहीं हैं? आज क्या हमारा घर, पिता का घर, पवित्र रखा जाता है? चलिए हम खुद को परखें। लेकिन ये प्रार्थना का घर होना चाहिए, परमेश्वर के साथ चलने के लिए एक पवित्र स्थान। आज क्या हम परमेश्वर और उनके वचनों के साथ चल रहे हैं? ये भी हमें परखना होगा। यहूदियों ने तब यीशु से एक संकेत मांगा। यीशु ने उत्तर दिया, इस मंदिर को नष्ट कर दो और मैं इसे 3 दिनों में फिर से खड़ा कर दूंगा। मंदिर के रूप में अपने शरीर के बारे में बोल रहे थे। हाँ, हमारे शरीर को पवित्र आत्मा द्वारा जीवन में उठाया जाना चाहिए, जिसने मसीह को मृतकों में से
उठाया। चलिए हम इसे समझे और अपने शरीर को मंदिर के रूप में, एक पवित्र पुनर्जीवित मंदिर के रूप में सुरक्षित रखें। इसे हमारे लिए एक संकेत और गवाही बनने दे। पवित्र आत्मा हम में से प्रत्येक को हमारे शरीर, हमारे परिवारों, हमारे मंदिर जो व्यवसायिक स्थान बन गए हैं, उसको पवित्र मंदिर और पुनरुत्थान के संकेतों के साथ प्रार्थना के घरों में बदलने में मदद करे, ऐसी प्रार्थना भी करते रहें। वचन 19 को और भी गहराई से समझे तो यीशु ने उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदी जानना चाहते थे कि क्या प्रभु यीशु के पास मंदिर को शुद्ध करने का अधिकार है, और उन्होंने उनसे उनके अधिकार को साबित करने के लिए एक चिन्ह की मांग की। प्रभु यीशु जानते थे कि धार्मिक अगुवे उनकी देह को नष्ट करने का प्रयास करेंगे, लेकिन वह यह भी जानते थे कि वे लोग सफल नहीं होंगे। प्रभु यीशु ने मंदिर को इसलिए शुद्ध किया क्योंकि परमेश्वर धर्म के नाम पर पाखंड और भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करते हैं। प्रभु यीशु मेल बलि से जुड़े कई रीति रिवाजों को दूर करने के लिए आए थे। वे समस्त पृथ्वी को एक मंदिर बनाने आए थे, जहां मनुष्य जीवित परमेश्वर की उपस्थिति को जान सके, जहां सच्चे उपासक आत्मा और सच्चाई से उनकी उपासना करेंगे। लेकिन मंदिर को शुद्ध करने के प्रभु यीशु के इस कार्य का इस्तेमाल उनके खिलाफ ही किया गया। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 14 में हम देख सकते हैं कि लिखा है, हमने इसे यह कहते हुए सुना है, मैं इस हाथ के मंदिर को ढा दूंगा और 3 दिन में दूसरा बनाऊंगा जो हाथों से न बना हो। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 27 में वचन 40 को हम देखें तो लिखा है, हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को बचा। यदि तू परमेश्वर के पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। जैसा कि हम इफिसियों की पत्री अध्याय 2 और पहले पत्रस के अध्याय 2 में पढ़ते हैं, कलीसिया मसीह की देह एक आत्मिक मंदिर है। कलीसिया मसीह रूपी देह प्रभु यीशु मसीह के जीवन और प्रायश्चित पर बनाई गई थी। पूरी पृथ्वी परमेश्वर का मंदिर बन गई जब प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से उठे और अपनी पुनरुत्थान सामर्थ्य में हर जगह मौजूद है। जैसे कि सड़क पर, हमारे घरों में, हमारे कार्यस्थल पर, हमारे पास, हमारे साथ, इस पृथ्वी पर और अनंत काल में पुनर्जीवित प्रभु की उपस्थिति के साथ हमारा आंतरिक मंदिर है। अध्याय 11 में वचन 55 से 57, यहूदियों का फसह पर्व निकट था और बहुत से लोग फसह से पहले देहात से यरूशलेम को गए कि अपने आप को शुद्ध करें। अतः वे यीशु को ढूंढने लगे और मंदिर में खड़े होकर आपस में कहने लगे, तुम क्या सोचते हो, क्या वह पर्व में नहीं आएगा? प्रधान याजकों और फरीसियों ने यह आदेश दे रखा था कि यदि कोई यह जाने कि यीशु कहाँ है तो बताए, ताकि वे उसे पकड़ सके। यहाँ पर वचन 55 में हम देखते हैं कि यह घोषणा की यहूदियों का फसह निकट था, हमें यह स्मरण दिलाती है कि अब प्रभु की सार्वजनिक सेवकाई का समापन होने पर था। इसी फसह के समय उसे क्रूस पर चढ़ाया जाना था। फसह से पहले लोगों के लिए यह अनिवार्य था कि वे यरूशलेम को जाए कि अपने आप को शुद्ध करे। उदाहरण के लिए, अगर एक यहूदी ने किसी लोथ को जाने अनजाने में छू लिया हो तो उसके लिए यह आवश्यक था कि वह इस अशुद्धता से शुद्ध होने के लिए एक नियत संस्कार को पूरा करे। यह शुद्धिकरण विभिन्न प्रकार से धोए जाने और चढ़ावों के द्वारा किया जाता था। दुखद पहलू यह है कि जिस समय यहूदी लोग अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास कर रहे थे, उसी समय वे फसह के मेमने की मृत्यु का षड्यंत्र रच रहे थे। मनुष्य के हृदय की दुष्टता का यह क्या ही भयानक प्रकटीकरण है। वचन 56 और 57 में हम देखते हैं, जब लोग मंदिर में एकत्रित हुए तो उन्होंने आश्चर्यकर्म करने वाले प्रभु यीशु नामक व्यक्ति के बारे में सोचना आरंभ किया। एक चर्चा निकल पड़ी कि क्या वह पर्व में आएगा। कुछ लोगों ने जिस कारण से सोचा कि वह नहीं आएगा,
वह कारण वचन 57 में दिया गया है। महायाजकों और फरीसियों की ओर से यह आधिकारिक आदेश निकाला गया कि प्रभु यीशु को पकड़ लिया जाए। जिस किसी को पता चले कि वह कहाँ है तो तुरंत अधिकारियों को इसकी सूचना दी जाए ताकि वे उसे पकड़ ले और मार डाले। अध्याय 12 में वचन 1 से 36। यीशु फसह के 6 दिन पहले बेतनिया में आया जहां लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामांसी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांवों पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया। उसने यह बात इसलिए नहीं की कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। यीशु ने कहा, उसे रहने दो, उसे यह मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रहने दो, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। जब यहूदियों की बड़ी भीड़ जान गई कि वह वहां है तो वे न केवल यीशु के कारण आए परंतु इसलिए भी कि लाजर को देखे जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया था। तब प्रधान याजकों ने लाजर को भी मार डालने का षड्यंत्र रचा, क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किया। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को गड्ढे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है, हे सियोन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गड्ढे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। उसके चेले ये बातें पहले न समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी और लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया था। तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुओं में से जिलाया था। इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने यह आश्चर्यकर्म दिखाया है। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। देखो, संसार उसके पीछे हो चला है। जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे उनमें से कुछ यूनानी थे। उन्होंने गलील के बैतसैदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उससे विनती की, श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिलिप्पुस ने आकर अंद्रियास से कहा। तब अंद्रियास और फिलिप्पुस ने जाकर यीशु से कहा। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। अब मेरा जी व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूँ? हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूँ। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई,
मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूँगा। तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे उन्होंने कहा कि बादल गरजा। दूसरों ने कहा कोई स्वर्गदूत उससे बोला। इस पर यीशु ने कहा, ये शब्द मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए आया है। अब इस संसार का न्याय होता है। अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। ऐसा कहकर उसने यह प्रकट कर दिया कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा। इस पर लोगों ने उससे कहा, हमने व्यवस्था की यह बात सुनी है कि मसीह सर्वदा रहेगा, फिर तू क्यों कहता है कि मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाना अवश्य है? यह मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो, ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। ये बातें कहकर यीशु चला गया और उनसे छिपा रहा। यहाँ पर वचन 1 से 11 को जब हम देखें तो बेतनिया में मरियम द्वारा यीशु का अभिषेक किया जाता है। वह उसके पांवों पर बहुमूल्य इत्र डालती है जो गहरे प्रेम और उन्हें दफनाने के लिए तैयार करने का प्रतीक है। यहूदा उसके कार्य की आलोचना करता है जिससे उसका लालच प्रकट होता है। धार्मिक अगुवे यीशु और लाजर दोनों को मारने की साजिश रचते हैं क्योंकि बहुत से लोग यीशु पर विश्वास कर रहे हैं। यीशु का यरूशलेम में विजयी प्रवेश हम देखते हैं। गद्दे पर सवार होकर वह जकरिया की भविष्यवाणी को पूरा करता है। यह दर्शाता है कि यीशु शांतिपूर्ण राजा है, न कि राजनीतिक विजेता। भीड़ ने कहा होशाना, उसका स्वागत किया गया। यीशु अपनी मनोनीत मृत्यु के बारे में बात करते हैं। वह इसे एक बीज की तरह बताते हैं जिसे फल देने के लिए मरना पड़ता है। यीशु की मृत्यु कई लोगों को जीवन देगी। वह अपने अनुयायियों को इस दुनिया में अपने प्राण को अप्रिय जानने और उसकी सेवा करने के लिए कहते हैं। यीशु ने अपने क्रूस पर चढ़ने की भी भविष्यवाणी करते हुए कहा कि और मैं यदि पृथ्वी पर से भी ऊंचे उठाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। कई चमत्कारों के बावजूद लोग अभी भी विश्वास नहीं करते। यूहन्ना इसे कठोर हृदयों के बारे में यशाया की भविष्यवाणी की पूर्ति के रूप में समझाता है, जो कि यशाया की पत्री अध्याय 6 में वचन 9 और 10 में पाया जाता है। मुख्य विषय को अगर हम देखें तो यीशु बलिदान देने वाला उद्धार करता है। सच्ची शिष्यत्व का अर्थ है त्याग और सेवा। यीशु को अस्वीकार करना भविष्यवाणी को पूरा करता है। यीशु का मिशन उद्धार है, न्याय नहीं, लेकिन उसे अस्वीकार करने से न्याय मिलता है। मरियम, मार्था और लाजर में हम मसीही सेवकाई के 3 पहलू देखते हैं: आराधना, कार्य और गवाही। मरियम के चरित्र को आराधना के रूप में, मार्था के चरित्र को कार्य के रूप में और लाजर के चरित्र को गवाही के रूप में। अध्याय 11 में वचन 6 में यीशु, मार्था, उसकी बहन और लाजर से प्रेम करते थे ऐसा लिखा है। फिर भी जब उसने सुना कि लाजर बीमार है तो वह उसके पास जाने के लिए 2 दिन तक प्रतीक्षा करते रहे। कभी कभी सच्चा प्यार हमें प्रतीक्षा करवाता है और धैर्य रखना सिखाता है। पहले शमूएल की पुस्तक में अध्याय 16 से हम समझ सकते हैं कि प्रभु मानवीय अनुमान के अनुसार कार्य नहीं करते, क्योंकि प्रभु का देखना मनुष्य का सा नहीं है। इस अध्याय में वचन 1 में बेतनिया में घर एक ऐसी जगह थी जहां यीशु को रहना पसंद था। वहां उन्होंने लाजर, मरियम और मार्था के साथ मधुर संगति का आनंद लिया। कई महान व्यक्ति केवल इसलिए बने हैं क्योंकि उनके घर में उनके आराम के लिए किसी की प्रेमपूर्ण देखभाल थी।
रसोई में यीशु की सेवा करना उतना ही संभव है जितना कि सार्वजनिक मंच पर या मनुष्यों के अपने काम पर। आज हम देखते हैं कि कई लोग ऊंचे स्तर पर खड़े होकर मसीह की सेवा करना चाहते हैं। कोई भी एक कदम में वहां नहीं पहुंच सकता। मसीह की सेवा करने का सर्वोत्तम तरीका है उनका अनुसरण करना, अगला काम करना, वह काम जो हम कर सकते हैं, वह छोटा सा काम जो हमारी क्षमता के भीतर है। और प्रभु की इच्छा भी यही है। दूसरे और तीसरे वचन में और हम गहराई से जाए तो हम एक रात्रि भोज परोसा जा रहा है देखते हैं। मार्था सेवा कर रही है, मरियम यीशु के पैरों के पास है और लाजर यीशु के साथ मेज पर है। ये दृश्य कुछ हद तक पहले के अवसर जैसा है जब यीशु का उनके घर में स्वागत किया गया था, जो कि लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 में हम देख सकते हैं। मार्था सेवा की तैयारी में व्यस्त है, मरियम यीशु के पैरों के पास बैठकर उनकी बातें सुन रही है। लेकिन उस समय मार्था इस बात से नाखुश थी कि मरियम उसकी तैयारी में उसकी मदद नहीं कर रही थी और उसने यीशु से इस बारे में शिकायत की थी। लेकिन यीशु के साथ अपनी पहली मुलाकात के बाद मार्था और मरियम दोनों में बदलाव आया था। मार्था अभी भी सेवा कर रही है, लेकिन कोई शिकायत नहीं है। उसने मरियम को वह सब करने दिया जो उसे सही लगा। उसने रात के खाने में यीशु की सेवा करने के बारे में कोई चिंता या परेशानी व्यक्त नहीं की। संभवतः उसने यीशु के आने से पहले ही हर चीज की योजना बना के रखी थी और तैयारी कर कर रखी हुई थी। मरियम यीशु के चरणों में बनी रही, लेकिन वह यीशु के वचनों की एक श्रोता ही नहीं रही, लेकिन एक कर्ता बन गई। इसलिए मसीह में विश्वास करने वालों, वचन सुनते समय अपना ध्यान मसीह पर रखो। प्रार्थना सभा, आराधना सभा, धर्मोपदेश सुनने, पारिवारिक आराधना के दौरान सांसारिक विकर्षणों को अपने ध्यान को प्रभावित न करने दे। अपने मोबाइल फोन को प्रभु के साथ समय बिताते समय दूर रखें। परिवार में दूसरे लोगों को प्रोत्साहित करें कि वो प्रभु के और करीब आए। अगर आप पहले से ही वचन के श्रोता हो तो फिर एक कदम और आगे बढ़ाइए। मरियम की तरह कार्य करना भी शुरू करें। परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए एक उद्देश्य है। पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन करेगा और आप परिवर्तित हो जाएंगे। लेकिन सब कुछ परमेश्वर के आदर और महिमा के लिए करें। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।